नमस्कार सागर भाई। नमस्कार। आज जैसा कि हम लोग चर्चा करने वाले हैं, इस समय अमेरिका ईरान का युद्ध फिर से शुरू हो गया है हाँ जी, और हाँ जी। मोदी जी की भी कुछ संदेश हैं। तो उसी पे जस्ट चर्चा करते हुए सिर्फ सबसे पहला जो पॉइंट है मेरा, कि जिस हिसाब से अमेरिका ईरान के पीछे पड़ा हुआ है, तो आपको क्या लगता है, क्या ईरान दुनिया के लिए बहुत ही घातक है? नहीं, करंट सिचुएशन में हम देखेंगे तो ईरान दुनिया के लिए बहुत घातक तो नहीं बोला जा सकता। ठीक है, अगर कुछ डेंजर्स होते हैं वो भी कोई प्रूव तो हुआ नहीं, इट्स नॉट प्रूवन। हम्म। ये एक्चुअली एक ईगो की लड़ाई होगी है। जैसे अमेरिका है, अमेरिका ने इसको ज़रूरत ही नहीं थी, ये वॉर छेड़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। बिल्कुल। बातचीत चल रहा था, बातचीत से सब संभव हो रहा था और लोगों ने अपने अपने खाली स्वार्थ के लिए लड़ाई छड़ी है। नहीं, अमेरिका तो का आरोप अमेरिका था। का तो क्लियर बायस है, बायस नेचर ही रहा है शुरू से। उससे जब जरूरत पड़ती है वहां पे वार छेड़ देता है। ने अमेरिका ने इस युद्ध को शुरू करने से पहले आरोप लगाया था कि ईरान चोरी छिपे जो है वो परमाणु परीक्षण कर रहा है, परमाणु हथियार बना रहा है, जिस पे पहले से ही रोक लगा दी गई है। तो हाँ, तो बीच में इसके आपने देखा वार के बीच में डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ही उसको बोला था कि ईरान कोई परमाणु परीक्षण नहीं कर रहा है। अब बताइए। तो फिर युद्ध का बहुत कारण तो जो है बार बार जो है वही कह डोनाल्ड। रहे हैं, सबकी अपनी अपनी आकांक्षा होती है साम्राज्यवाद की। बिल्कुल। हर कोई अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहता है और जो बड़ा हो जाता है, जब भी कोई पावरफुल देश हो जाता है, पावर जिसके पास आ जाता है, उस पावर को वो एक बेंचमार्क बना लेता है, उसके नीचे आना नहीं है। अमेरिका की ये हालत है कि उसका डेट बढ़ गया, उसके कर्जे बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। हम्म। अब उनके एक ही आधार है, आर्म्स का सबसे बड़ा सप्लायर अमेरिका है, हाईटेक है, टेक्नोलॉजी में आगे है, उसको कोई बीट नहीं कर पाया अभी तक। बिल्कुल। सो जब आपकी पावर डाउन होगी तो पावर को मेंटेन करने के लिए आप क्या करोगे? उसने गल्फ कंट्रीज में अपना सारा कुनबा फैला के रखा है। बिल्कुल। मतलब गल्फ कंट्री को, लाइक गल्फ वाले क्या कर रहे हैं, उनके साथ डील कर रहे हैं, अमेरिका डॉलर उनको दे रहा है, उनके तेल ले रहा है और उनको पैसे से धीरे धीरे गुलामी की आदत डाल के रखा है कि बिल्कुल। आपको हम इतना रिचेस्ट कर देंगे, आप डिपेंड हो जाओगे हमारे ऊपर और हम आपको जैसे चाहे। अगर आपने हमारी बात नहीं मानी, हमारा पावर जरा भी डाउन हुआ, तो उस कंट्री में वो क्या करेगा, विद्रोह पैदा कर देगा, तो उस मतलब कुल कंट्री मिला। को डिस्टर्ब कर देगा। अगर ईरान ने बात मान ली होती, उनके पसंदीदा नेता को रख दिया होता, तो कभी भी ईरान इतना चौपट नहीं होता। ये तो अमेरिका का रूल है, जैसे इराक के साथ किया था। बिल्कुल। तो लास्ट में पता चला सद्दाम हुसैन के पास कोई केमिकल ऐसा बॉम्ब है ही नहीं। है ही नहीं। जी हाँ। तो मतलब अमेरिका का जो रवैया है ईरान के प्रति, आपका कहने का मतलब है ये ठीक नहीं है, मतलब गलत रवैया है एक तरह से, जो आप जो बिल्कुल दुनिया को बिल्कुल आप बिल्कुल गलत बता है। रहे हो। अगर आप पावरफुल हो, अगर आप बोल रहे हो, आप ये भी संदेश देते हो कि हम दुनिया के रक्षक हैं, हाँ, द ग्रेट अमेरिका, ये भी संदेश देते हो, तो आप तो अपनी कंट्रीज के लोगों के एक मखमली गद्दे पे बिठा के रखे हो। आप खुद बायस हो ह्यूमन बींग के खिलाफ। इंसान तो एक ही है। बिल्कुल। इंसान जो जाति होती है, जाति जिसकी एक मानव जाति होती है, जात का मतलब मानव जाति। बिल्कुल। तो मानव जात में आपने बायस नेचर करके रखा। अमेरिकन्स अलग है उनके लिए, बिल्कुल। एशियन उनके लिए अलग है। तो उन्होंने तो खुद बायस नेचर करके रखा है, वो ह्यूमन बींग के मतलब ही नहीं समझ रहे। बिल्कुल। तो आप ये पूरे प्रकरण में अगर आप देख रहे हो, तो रशिया और जो चाइना का जो स्टैंड है, जो स्ट्रेटजी है, वो आपके हिसाब से वो क्या है और क्या होना चाहिए? देखिए, रशिया चाइना का उनसे, रशिया भी स्ट्रॉन्ग कंट्री था, चाइना भी इनके सामने स्ट्रॉन्ग हो गया है। रशिया इसलिए था कि उन्होंने रशिया को पूरा छिन्न भिन्न कर दिया। जी हाँ, सोवियत संघ को। कोल्ड वॉर चला के रशिया को मतलब बर्बाद करने के पीछे अमेरिका का 100-200% एफर्ट रहा। अगर उसने उनको बर्बाद करने की जगह मानवता को सहयोग किया होता, जो गरीब कंट्रीज को आगे बढ़ाया होता, तो वाकई अमेरिका सबके लिए मसीहा होता। उन्होंने अपनी पूरी टीम बनाई, स्ट्रेटजी बनाई, एक तरफ अपनी मार्केटिंग किया कि हम दुनिया के लिए बहुत ही ये है, महान है, द ग्रेट महान अमेरिका है, है। दुनिया के रक्षक और हैं, दुनिया दूसरी, के सेवक हाँ, हैं। दूसरी तरफ उन्होंने साइड बाय साइड जो स्ट्रॉन्ग कंट्री थी, जैसे रशिया हो गया, उसको पूरा बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ा था। बिल्कुल। रसिया ने अपना फिर एक अलग मुकाम बनाया, उभर कर आया पुतिन के अंडर में। उसने अपने आप को सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्री इसलिए बना दिया, उसके पास सबसे हाई टेक्नोलॉजी की, उसके पास भी एयर फाइटर प्लेन है, मिसाइल्स है, एटॉमिक पावर कंट्री है।
तो स्वाभाविक है अमेरिका को डर नहीं था उससे। बिल्कुल। मतलब अमेरिका कुल मिला के चाइना अपने कंपटीटर को डाउन कर रहा था। चाइना ने अलग रोल प्ले किया, उसने अपने आप को इतना स्ट्रांग कर दिया बिजनेस में और बाकी चीज़ों में कि अब पूरा माल अमेरिका को डंप करना, उसके बिना कंट्री कोई नहीं चल सकती। बिल्कुल। तो अमेरिका क्या है, जहां उसको दिखता है कि हाँ अब इनसे हम सामने नहीं लड़ सकते, वो कभी उनके साथ हमले वाली बात ही नहीं करेगा। उसको इन दोनों को बीट करने के लिए एशियन जो अर्थ है, जो वैश्विक परिवेश है, वहां पे देखोगे वहां पे उसको अपनी जगह बनानी थी। पाकिस्तान को पहले सपोर्ट किया। ही नो बेटर, ही नोज वेरी वेल कि पाकिस्तान टेररिस्ट को सपोर्ट करता है। बिल्कुल। उसने इसका फायदा उठाया क्योंकि पाकिस्तान एक जाहिल कंट्री है। उसका ये था, उसके लिए सिर्फ इंडिया था कि इंडिया को हम कैसे हराएं, उसको अपना डेवलपमेंट देखना ही नहीं था। तो उसका फायदा अमेरिका ने उठाया, उसको फंडिंग किया कि पाकिस्तान गरीब देश है, इसको हम प्रमोट करेंगे। फंडिंग के नाम पे उसने अपना वो एयरबेस बना लिया। एयरबेस इसी तरह उसने अफगानिस्तान में किया, इसी तरह इराक में ट्राई किया, दुबई को उसने पूरा कैप्चर किया। ठीक है, दुबई के ठीक है उनके शेख हो जो आए, थोड़े लीडरशिप अच्छी थी तो उन्होंने अपना भी दिमाग लगाया, बट एनी हाउ अभी भी वहाँ पे अमेरिका की ही चलती है। गल्फ कंट्री मीन्स अमेरिका की ही चलनी है। बिल्कुल। फिर से हमारा सवाल कि जो रसिया एंड चाइना, इनका जो इस युद्ध को लेकर जो स्ट्रेटजी है वो क्या है? मतलब ये लोग क्या चाहते हैं और इनका क्या रोल होना चाहिए? रशिया का जब इंटरनल मैटर यूक्रेन के साथ था, जिसमें यूक्रेन नाटो का मेंबर होना चाहता था बट है नहीं। इवन यूक्रेन संयुक्त राष्ट्र संघ का भी मेंबर ट्राई किया बट है नहीं। बिल्कुल। करेक्ट है। बिल्कुल बिल्कुल। सो अमेरिका को उसमें दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए थी। यूक्रेन के ज़्यादातर पार्ट्स तो पहले अमेरिका के थे। उनका इंटरनल जो भी चीज़ें चल रही है उसमें किसी को पता नहीं है कि इंटरनल उसके घर में क्या हो, सच्चाई यूक्रेन के पार्ट अमेरिका के कि रशिया के? रशिया के। तो अमेरिका को दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। पहली बात, मतलब वो दोनों एक ही देश थे, बाद में अलग हुए। तो रशिया को मौका मिला है, बिल्कुल ईरान के थ्रू ऑब्वियसली। बिल्कुल। तो मतलब कुल मिला के जब भी कहीं झगड़ा होगा तो ये फिर ये मुद्दा तो चलता ही रहेगा ना। अब रशिया उनको सपोर्ट कर रहा है, चाइना सपोर्ट कर रहा है, बिकॉज अमेरिका ने शुरू से पंगा लिया हुआ है। मतलब रशिया जो है दुश्मन के दुश्मन को दोस्त वाली पॉलिसी जो है यहाँ पे सेम टिट फॉर टैट वाली पॉलिसी। चाइना का इसमें आप चाइना का रोल भी सेम है, उसे भी अमेरिका को डाउन करना है। पर इस अर्थव्यवस्था में भी अमेरिका को डाउन करते ही चले जा रहा है। इससे दुनिया के ऊपर क्या असर होगा? दुनिया के ऊपर देखिए, जब क्या ये जिम्मेदार देशों का मतलब कि एक तरह से उनका रवैया है, सो कॉल्ड जो जिम्मेदार देश होते हैं, अगर वो जिम्मेदारी अपनी भूल जाते हैं तो ऑब्वियसली जो नीचे के लोग रहते हैं उनको भुगतना ही पड़ता है। तो लोगों को दुनिया का ये क्या होगा वो तो अलग चीज़ है, बट भारत का एक मायने में अच्छी चीज़ ये हो गई कि लास्ट 10 ईयर से भारत को जो लीडरशिप मिली है वो ट्राई कर रहे हैं, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, इसके बहुत ट्राई कर रहे हैं। और वो ट्राई करने के चक्कर में जागृत हुआ है भारत ही नहीं, आप देखोगे कि इस चक्कर में अमेरिका और ये वॉर के चक्कर में बहुत सारे एशियन कंट्री जागृत हो गए। धीरे धीरे वर्ल्ड के जो गोर गरीब देश थे वो भी जागृत हो रहे हैं कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या हो रहा है। तो बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज है वो भारत को सपोर्ट करते हैं, एशियन कंट्रीज हैं वो भी भारत को सपोर्ट करते हैं। इस तरह से एक अलग विश्व में एक अलग लॉबी बन रही है। पहले सिर्फ लॉबी थी यूरोप कंट्रीज की, अमेरिका की, जिसमें अमेरिका तानाशाह बना हुआ था। बिल्कुल। अभी ये पूरी की पूरी लॉबी दो चीज़ों में डिवाइड हो रही है। 36 से 40 देश जो हैं अलग से छोटे छोटे, वो भारत के सपोर्ट में भी है, बट वो पूरी तरह से अमेरिका के अगेंस्ट इसलिए नहीं हो सकते कि वो अभी लेवल नहीं आया है कि भारत उनका पूरी जिम्मेदारी उठा सके। इसके लिए आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है, आपको पावर की ज़रूरत पड़ती है, तब जाके आप अपने लोगों का साथ दे सकते हैं। जैसा कि हम आज ही एक स्टेटमेंट जो है पढ़ा जो कि डोनाल्ड ट्रंप का था। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि हमारे पहले के जो दो राष्ट्रपति थे, मतलब जो बाइडेन और उसके पहले ओबामा, ये दोनों राष्ट्रपति मतलब कि अमेरिका के लिए एकदम घातक थे। इन्हीं का जो है क्रिएट किया हुआ ये प्रॉब्लम है, इन्होंने उस चीज़ पर जो है रोक नहीं लगाई। इनके जैसा मूर्ख, मतलब उनको एक तरह से बेवकूफ़, मूर्ख जो भी कहना, बहुत सारे मतलब ऐसे शब्दों से नवाजा। तो उसके लिए आप ट्रंप के बारे में क्या कहना चाहते हैं?
देखिए, ट्रम्प हो या बाइडेन हो या उनके पहले जो भी थे, प्रॉब्लम ये नहीं है कि राष्ट्रपति वहाँ बोलते हैं कि डिसीजन लेता है। वहाँ की प्रॉब्लम है वहाँ के जो नौकरशाह है, जो उनके सलाहकार हैं, एक्चुअल कंट्री वही चलाते हैं। आप अक्सर देखे होंगे मुद्दे लेके ये चुनाव में वहाँ पे जाते हैं कि हम ऐसा करेंगे, और जब वहाँ पे आ जाते हैं सत्ता में तो मुद्दा हमेशा उनका डिफरेंट हो जाता है। बिल्कुल। मुद्दा हमेशा साम्राज्यवाद या राज करने पर हो जाता है। ये साम्राज्यवाद है। पहले कैसे होता था, कुछ कंट्रीज खुल के दूसरे कंट्रीज का जमीन का कैप्चर करती थी, तो लोगों ने एक अलग सिस्टम निकाला कि डायरेक्ट ज़मीन कैप्चर करोगे तो लोगों की नज़र में आते हैं तो आपकी थू होगी। तो आपको मसीहा भी बनना है और आपको लोगों के ऊपर राज भी करना है, तो उनकी ज़मीन कैप्चर मत करो, उनको अपना गुलाम बना लो, उनको डिपेंडेंट बना दो और उनके ऊपर राज करो। मतलब भाई, बात तो आप ही की करनी है, बिल्कुल। सुननी आप ही की है। नहीं, ट्रम्प का जो स्टेटमेंट उनके पहले के जो दो राष्ट्रपतियों के लिए था, उसके बारे में जस्ट क्या वाकई में वो दो राष्ट्रपति जो है अमेरिका के लिए सही नहीं थे? नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर सही नहीं होते तो इतना लंबा राज नहीं करते। वो अपनी कंट्री के बारे में ही हर कोई सोचता है और ऐसा ही लीडर होना चाहिए। एनी हाउ वो हमेशा वो अपनी कंट्री के बारे में सोचे, बट मानवता को ध्यान में रखे। मानवता को हमेशा ध्यान में रखे। मानव तो एक जात है, बिल्कुल। तो इसके लिए भारत हमेशा, आप देखे होंगे, चाहे पुरानी सरकार में कायरता भरी हो या नहीं भरी हो, डिफरेंट चीज़ है, बट आप इंसानियत को ज़्यादा तरजीह भारत ने दिया है हमेशा। बिल्कुल। तो बिल्कुल। मानवता को ध्यान में रख के बाकी अपनी कंट्रीज के लिए उन लोगों ने भी काफ़ी एफर्ट डाला था। तो मतलब ट्रम्प के जो आरोप है ये गलत है? गलत है, काफ़ी गलत है। ट्रम्प भी क्या कर रहे हैं? ट्रम्प भी तो वही किए, ट्रम्प ने भी वही किए है ना। यूक्रेन को क्यों सपोर्ट किया ट्रम्प? पहले तो ना किए, झगड़ा किए, फिनिश करो, बट वार तो चालू ही था, अभी भी है। मुद्दा दब जाता है बिकॉज मीडिया नहीं दिखा रही है, बट वार तो चालू है। वार और बढ़ गया और एस्केलेट हो गया, इश्यूज और बढ़ गए ईरान के साथ। तो ईरान को तो बैकअप है चाइना और रशिया का, और ईरान अभी एक घातक बॉम्ब जैसा हो गया है, जैसे न्यूक्लियर पर बैठा हुआ एक बॉम्ब है जो कभी भी फट सकता है। तो अगर प्रॉपर उसका समझौता नहीं हुआ, प्रॉपर चैनलाइज नहीं हुआ, तो समझौता ये तो वार पाकिस्तान लंबा करा रहा था। समझौता सुने थे कि वो पूरी चीजें जो सॉल्व हो कंगाल गई। देश हो क्या समझौता करेगा? समझौता हमेशा बराबर वालों में होती है। गरीब अमीर का कभी समझौता नहीं होता है। नहीं, अमीर मतलब वो मीडिएटर का रोल अमीर का प्ले कर रहा था। ईगो हमेशा रहेगा। बिल्कुल। अगर बांग्लादेश जाएगा समझौता कराने, तो बिल्कुल। ऑब्वियसली वो अमेरिका के फेवर की ही बात करेगा। बिल्कुल। गरीब है, एक बंदा गरीब है और उसने ऑलरेडी आपसे उधारी ले लिया, ऑलरेडी काफी उधार ले रहा है, आपके मतलब दम आप पे पल उनके रहा है। एहसानों पे पहले से ही जो है आप और बंधे हुए हो, और तो आप उनके हित में ही बात करोगे, उनके एक फेवर की ही बात करोगे। आपकी अगर झगड़ा है एहसानों से, अगर मैं समझो बंधा हुआ हूँ, उनसे झगड़ा है, तो मैं समझौता तो आपके फेवर की बात उसको बताऊंगा ना कि बॉस ये इनके टर्म्स कंडीशन है, मान जाओ, भलाई सबकी है। बिल्कुल। तो समझौता होना ही नहीं है, कभी समझौता नहीं होना है, दोनों की ही टर्म्स कंडीशन। इसमें क्या हो गया है कि लोगों ने हल्का ले लिया था, ईरान को एक्चुअली हल्का लिया था। ईरान की गलती अलग है, उनका जो इंटरनल पॉलिसी है वो खतरनाक हो गया था। धीरे धीरे वहाँ की पब्लिक विद्रोह कर दी थी, इसलिए मार खा गया। बट अभी भी उसके सपोर्टर काफ़ी हैं जो वो बोले हम लड़ लेंगे, हम अपने में ख़त्म हो जाएंगे, बट बाहरी को अब राज करने नहीं देंगे, जैसा कि इराक में किया था अमेरिका ने। और बिल्कुल। यहाँ अमेरिका को गलतफहमी भारी पड़ गई, इसके लिए अमेरिका की हालत हुई है। बिल्कुल। लेकिन ये युद्ध के बीच में, जैसा कि ईरान, अमेरिका, इजराइल, इन तीन देशों का युद्ध है, इसका असर पूरी दुनिया पे पड़ रहा है। करेक्ट। तो अब फिर से जैसे युद्ध शुरू हो गया है, तो हमारे जो रोजमर्रा की जिंदगी में इसका सबसे ज्यादा असर किन चीजों पे पड़ने वाला है? सर, आपका एग्रीकल्चर पे पड़ने वाला है, क्योंकि लोग इंडिपेंडेंट होना भूल गए। पहले लोग भारत भी काफ़ी आत्मनिर्भर था खेती के मामले में, जैविक खेती स्टार्ट करता था। बट जब से बाहरी, जैसे अमेरिका हो गया और एग्रीकल्चर जो देश हो गए, जैसे ईरान जो ये आपका जो खाद भेजता है, सॉरी उसका नाम भूल गया, क्या बोलते हैं, फर्टिलाइज़र जो करता है, उसमें जो केमिकल्स पड़ते हैं ईरान साइड से समझिए आ रहे हैं। अब ये सारे डिपेंडेंसी यहाँ के किसानों की हो गई, बिना उसके खेती होती नहीं, जैविक खेती नहीं होती, ऑर्गेनिक नहीं होती कि गोबर से
या लोगों ने नहीं, organic- पशु रखना बंद कर दिए। ऑर्गेनिक खेती पे प्रोडक्शन कम होता है और पॉपुलेशन दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। नहीं, प्रोडक्शन वो डिफरेंट डिबेट है। बट ऑर्गेनिक खेती लोग नहीं, पहले 4 फसल होती थी, अब 2 ही फसल हो गई। ऑर्गेनिक की वजह से 4 फसल होती थी। तो एनी हाउ बैलेंस ही है, हर चीज बैलेंस है। प्रॉब्लम ये हो गई कि इंडिपेंडेंट अगर आप नहीं रहोगे, इस वॉर ने सिखा दिया, अगर आप आत्मनिर्भर नहीं रहोगे तो फिर तकलीफ सबको झेलना है। जितने लोग हैं सबको तकलीफ झेलना है। तो इस वॉर में ये सीखने को सीधा मिलता है कि सारे लोग इंडिपेंडेंट रहो, कंटिन्यू अपने देश स्वदेशी अपनाओ, ज़्यादा से ज़्यादा अपना मेक इन इंडिया करो। यहाँ पे स्किल होना चाहिए। ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं मगर बाकी सारी देशों सारी के लिए, कंट्रीज के सबके लिए। लिए है कि अपने बट हम अपने इंडिया country के परिवेश में बात कर रहे हैं तो में ऑब्वियसली बिल्कुल अपने अपने कंट्री में जरूरत की चीजें हाँ। अपना खुद प्रोड्यूस करें। दूसरा क्या है कि जिस हिसाब से ये सब प्रॉब्लम चल रही है, पाकिस्तान भी ट्राई कर चुका है इसको खत्म करने के लिए, या सब काफी लोग मीडिएटर बन के आए। आपको क्या लगता है, क्या युद्ध ही अंतिम विकल्प है? इसके अलावा बीच का कोई और रास्ता नहीं निकल सकता इसमें? नहीं, ये सर करंट सिचुएशन में युद्ध अंतिम विकल्प नहीं हो सकता। युद्ध ये लंबा खींचेगा बट विकल्प नहीं बनेगा। आप प्रॉक्सी वॉर काफ़ी चलेंगे। इट्स नॉट लाइक कि कंटिन्यू मिसाइल गिरे ये गिरे। जैसे कि अभी ईरान ने बोला कि हम जो अंडर सी जितने केबल्स हैं, नेटवर्क केबल, हम उसको भी कट करेंगे या हम उसको कैप्चर कर लेंगे। तो ये ब्लैकमेल टाइप का, अभी युद्ध का स्वरूप बदल गया है। जो नेचर ऑफ वॉर है ना, काफ़ी बदल गया है। लोगों ने मिसाइल वॉर ये करके देख चुके हैं। बट ईरान सो की जो प्रॉक्सी वॉर है, बिजनेस वॉर है, ये सारी चीज़ों से एक दूसरे को लोग हर लेवल पे तबाह करने की कोशिश करेंगे। पर ईरान की जो एक्टिविटी है उसका असर पूरी दुनिया पे पड़ रहा है। युद्ध आपका, झगड़ा आपका अमेरिका इसको से, ईरान की इजराइल एक्टिविटी नहीं बोल सकते हैं, इसे हम अमेरिका ईरान की एक्टिविटी बोल सकते हैं, इजराइल अमेरिका ईरान की एक्टिविटी बोल सकते हैं। ईरान अकेला जिम्मेदार नहीं हो सकता। बिल्कुल सही कह रहे हैं इजराइल, क्योंकि इस दोनों केस में इजराइल मजा मार रहा है। इजराइल अपने को ग्रेट इजराइल करने में लगा है, लेबनान ले लिया, फलस्तीन ले लिया है, तो डेफिनेटली धीरे धीरे वो अपना बढ़ा लिया दायरा इसकी आड़ में। तो सब अपना अपना करने में लगे हुए हैं। बिल्कुल। और करेंट सिचुएशन में जैसे कि भाई भाई को अब ध्यान नहीं दे रहा है, तो ऐसे ये 3 का वॉर चल रहा है, हम ध्यान नहीं, हम तो सेफ है ना, हीट हमारे पास आ रहा है बट हमको लग तो नहीं रहा है ना। तो हर कंट्री अपने को अलर्ट मोड पे रखी हुई है। तो जैसे जैसे लोगों का एक एक इन्वॉल्व होते जाएंगे, युद्ध लंबा चलेगा बट तरीका बदल जाएगा आपका। हर लेवल पे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश होगी। पहले युद्ध का स्वरूप क्लियर था कि हम मारेंगे, आप भी मारोगे, हम भी मारेंगे, ये चल रहा है। बट उसके साथ प्रॉक्सी वॉर नहीं कर पाते थे लोग। अब काफ़ी बड़ा इसका दायरा हो गया है सर, आप उसमें समझ ही नहीं पाएंगे कहाँ कहाँ से आपको डैमेज करने की कोशिश हो रही है मीडियाज के थ्रू। प्रॉक्सी वॉर मतलब कि र्यूमर फैला के सडनली आपके देश में विद्रोह करा के इस तरह के युद्ध चालू हो गए। देखिए, मोदी जी जब से आए हैं भारत के प्रधानमंत्री के रूप में, तब से उन्होंने एक ही चीज पे सबसे ज्यादा जो है जोर किया था कि आत्मनिर्भर भारत। करेक्ट। किया तो उन्होंने मतलब कि जोर ज्यादातर आत्मनिर्भर भारत, लेकिन जो सिचुएशन है, जो रियलिस्टिक अगर देखा जाए ना, तो सब मोदी निर्भर भारत हो गया है। इसका मतलब ये है कि आप लोगों को धीरे धीरे चीजों मतलब हैंडीकैप बनाते जा रहे हो। आप फ्री का चीजें देकर, फ्री का मतलब यहाँ पे जो कर्म कर्म की बात होती है, जैसे चाइना अगर आज आगे बढ़ा है तो अपने जो वहाँ के लोगों के कर्म के आधार पर कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर रहा है। हर आदमी काम कर रहा है और वही खा रहा है जो काम कर रहा है। मुफ्त का किसी को कुछ नहीं दिया जा रहा है। लेकिन आप आत्मनिर्भर की बात करते हो और आप उन्हीं को जो है फ्री की चीजें दे रहे हो, हैंडीकैप बना रहे हो। तो ये आत्मनिर्भरता बढ़ा रहे हो कि मोदी निर्भरता बढ़ा रहे हो? ये तो अपनी सोचने वाली बात है। देखिए क्या होता है कि जब एक बच्चा होता है ना, कोई घर में बिगड़ा हुआ रहता है और उसको आप सडनली सीधा करने जाओ तो ब्रेक हो जाता है। या तो बहुत गंदा बिगड़ जाएगा, घर छोड़ के भाग जाएगा, या तो एकदम सुधर जाएगा। बट उसमें ऑप्शन नहीं रहता है कि हाँ कि हो जाएगा सही, ये नहीं आपको पता होता है। इंडिया की सिचुएशन भी ऐसी थी। बिल्कुल। ठीक है, अंदर इतने ज़्यादा डैमेजेस हो चुके थे कि अगर सडनली कुछ करते, एक्शन लेते तो तकलीफ आ जाती। अब देख लीजिए, मेक इन इंडिया के चक्कर में उन्होंने एसएमई को बढ़ाने के लिए, स्टार्टअप बढ़ाने के लिए किए। अब उसमें से कितने फ्रॉड स्टार्टअप आए। इंटेंशन सही था, लेकिन जो स्टार्टअप करने वाले लोग हैं उनको आदत लग गई थी कि इस तरह करके करप्शन कर देंगे, स्टार्टअप चालू करेंगे, बेवकूफ़ बना के बेच देंगे किसी को। बिल्कुल बराबर।
जिसका लेना देना भी नहीं था, ऐसे स्टार्टअप भी आए बहुत सारे। और इतने स्टार्टअप आए जहां बाहर के फंड, बाहर के लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया, क्योंकि इंडिया में शुरू से आदत पड़ गई थी करप्शन की, बाहर से पैसा लाओ, घुमा फिरा के उसका स्टार्टअप करवा रहे थे। मोदी जी या किसी गवर्नमेंट का यही रहता है, उनके पास सलाहकार अच्छे अगर मिल जाए तो भारत या कोई भी देश बुरा नहीं मरता है। आत्मनिर्भर भारत मोदी जी ने जागृत किया है, बट मोदी निर्भर भारत जनता खुद बनते जा रही है। बनती जा रही है, बिल्कुल। जनता को अगर आपने सिखाया, आपने जागृत किया, आपने ये थोड़ी ना बोला मेरे ऊपर निर्भर हो जाओ। आप ईश्वर को पूछते पूछते कब उनके देवता गुरुओं को पूजने लगते हो, ईश्वर को भूल जाते हो, बिल्कुल। ये आपको पता ही नहीं चलता है। पता चल रहा है कि आपके जितने गुरु, फिर पंथ, ईश्वर खत्म हो गए। आप ईश्वर को स्टार्ट किए पूजना, लेकिन उसके बाद गुरुओं को पूजना चालू कर दिया। ईश्वर छोटे हो गए, गुरु की मूर्ति बड़ी हो गई। वही हालत हो गया है। मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया, बट पब्लिक ने उसको इजी ले लिया कि चलो इसका फायदा उठाते, मोदी निर्भर है, मोदी जी हैं तो अपना काम हो जाएगा। दैट्स नॉट ट्रू। जैसे कि हमने दैट्स नॉट ट्रू। आत्मनिर्भर और मोदी निर्भर की बात कही, तो आपने कहा कि कोई बिगड़ा हुआ बच्चा है तो उसको सही रास्ते पे लाने के लिए उसकी मदद की जाती है, उसकी जरूरतों को पूरा की जाती है, बट कब तक? नहीं, उसको सवाल ये आता है कि कब तक? मैं सही और जरूरतों को पूरा करना नहीं। जब भी कोई चीज़ें होती है, समझिए बीमारी है, तो उसको इमीडिएट आप एंटीबायोटिक दे के दबा देंगे तो बीमारी दूर नहीं होती है। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। वही बात तो है। भारत की हाल वैसी थी। पेशेंस काफ़ी हद तक आपने देखा होगा, भारत हर चीज़ में जागृत हुआ है और बहुत चीज़ें चेंज हो गई। मतलब उसमें बोलने की नो जरूरत डाउट नहीं। चेंजेस नो हुए डाउट हैं, चेंजेस हुए हैं, उसमें तो कोई ऑब्वियसली उसके लिए इंडिपेंडेंट वो कर रहे हैं कई सालों से। जैसे मिलेट्स के ऊपर इन्होंने जोर दिया, मिलेट्स कैफे आदिवासियों के, ये आदिवासियों से रिलेटेड नहीं था एक्चुअली, ये पूरे किसानों से रिलेटेड था। किसानों से रिलेटेड क्योंकि ऑर्गेनिक खेती सिर्फ करना लोग, आदिवासी ही नहीं, जी, हर तरीके के लोग खेती ऑर्गेनिक करते खेती करना लोग भूल गए हैं, भूल गए थे। और एक बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है एक्चुअली ये। उसमें काफ़ी नकली खाद्य पदार्थ आ गए हैं, सब कुछ हो गया है। कई सारी समस्याओं का हल तो ऑर्गेनिक चीजों में है। जब आत्मनिर्भर भारत होगा, जब ज्यादातर लोग अपना जागरूक होंगे, खुद ही काम करेंगे, तो ऑटोमेटिक आपकी ग्रोथ ही होगी, किसी भी देश की ग्रोथ होगी। उसमें कोई भूखा नहीं मरेगा। और भारत में तो बाय गॉड ब्लेस आप देखेंगे 4-5 ऋतुएं होती हैं और उसके हिसाब से ऑटोमेटिक हमें बहुत सारी फ्रूट्स या आपका हर एग्रीकल्चर सीजन में कुछ ना कुछ बाय खाने पीने डिफॉल्ट को निकल जाता है। मिल जाता है। तो आत्मनिर्भर भारत का नारा तो बहुत ही अच्छा है। अच्छा है, नो डाउट अच्छा जनता है डिसाइड करे कि इंडिपेंडेंट होना है आत्मनिर्भर कि रहना है कि डिपेंडेंट मोदी होना है। निर्भर रहना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर सागर यादव जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमारे सारे सवालों का जवाब बड़े ही धैर्यपूर्वक और बड़े ही अच्छे तरीके से दिया। हम आशा करते हैं कि दर्शकों को भी बहुत अच्छी तरीके से चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और अगर किसी को कुछ और भी जानकारी चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और इसका जवाब हम आपसे, हमारे गेस्ट मिस्टर बुद्धिसागर, वो डायरेक्ट जो है उस कमेंट बॉक्स पर रिप्लाई के माध्यम से ज़रूर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।